अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त नीलोफर खातून अपने खेमे में अपने बालों को कंघी दे रही होती है। इस दौरान उरहान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और नीलोफर को देखते हैं, उसके पास आते हैं और कहते मेरा छोटा परिंदा, और फिर उससे कंघी लेते हैं और उसके बालों को कंघी करने लग जाते हैं और कहते अंबर जुल्फों वाली, तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे दिल को मुनव्वर करता है। तो नीलोफर कहती जब तक तुम यहाँ हो मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। उरहान साहब कहते जब हम बच्चे थे तुम्हारी आंखें तन्हा और परेशान रहती थीं। जब तुम और तुम्हारी बहन दोबारा यहाँ आए मैंने इस बच्ची को दोबारा देखा, तुम्हारी आंखें इस बार मुस्कुरा रही थीं। तो नीलोफर कहती जब से मेरी आंखें तुमसे मिली मैंने कभी तन्हा महसूस नहीं किया। जब मैंने दफने को देखा तो मुझे वो सब याद आया जो मैं भूल गई थी, मेरा अपना बचपन, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कब तक यहाँ रह सकती है। उरहान साहब कहते जब तक तुम चाहो। नीलोफर कहती दफने कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलती, मालून माँ को ये अच्छा नहीं लगता है। उरहान साहब कहते मेरी माँ को लोगों को समझाना आता है नीलोफर। नीलोफर कहती हाँ मैं जानती हूँ। उरहान साहब कहते जब तक तुम चाहो वो यहाँ रह सकती है, फिक्र न करो, तुम मुराद का ख्याल रखो। इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है क्या मुझे इजाजत है हजूर। तो उरहान साहब बाहर खेमे में चले जाते हैं जहाँ खलील मौजूद होता है। उरहान साहब खलील से पूछते क्या तुम दफने पर नजर रखे हुए हो खलील। खलील कहता जी हाँ मेरे हजूर, हम इसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं, किसी मशकूक चीज की सूरत में सिपाही मुझे मुतला करेंगे। उरहान साहब पूछते तुम्हें कौन सी तारीख खबर मिली है खलील। तो खलील कहता मोहब्बत के शूरवीर जिनकी हम तलाश कर रहे हैं वो आर्मोदेस किले में देखे गए हैं। उरहान साहब कहते सांप फिर पनाह की तलाश में है। खलील कहता चीजें पेचीदा हो गई हैं, शहनशाह जख्मी है, बाजंतीन का कोई सारा नहीं है, अगर हम इस अंधेरे को रोशन नहीं करते हैं तो वो आर्मोदेस के साथ मिलकर नहीं रुकेंगे मेरे हजूर। उरहान साहब कहते आर्मोदेस बोरसा और एजनिक पहुंचने का रास्ता है, बाजंतीन कमजोर हो रहा है लेकिन उनका अहदाफ अब भी हम हैं। तो खलील कहता ठीक है, जैसे जैसे हमारी रियासत बड़ी होती जा रही है हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं मेरे हजूर। उरहान साहब कहते इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। खलील कहता अल्लाह के हुक्म से हम हमेशा इसी रास्ते पर चलेंगे, दुश्मनों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें नहीं रोक सकते। उरहान साहब कहते दुनिया हमसे रोशनी की तवक्को कर रही है, फौज को तैयार करो और आगे बढ़ो, हम अंधेरे को रोशन करेंगे, हम आर्मोदेस को उनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। खलील कहता जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक गार के अंदर काई सिपाही फलादियोस को लेकर उस जगह पर आता है जहां पर शहनशाह को रखा गया होता है। फलादियोस वहां मौजूद शहनशाह को देखता है जो कि जख्मी हालत में वहां सोया हुआ होता है। फलादियोस शहनशाह के पास बैठ जाता है और उसे पुकारता है तो शहनशाह की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता फलादियोस क्या ये तुम हो। फलादियोस कहता ये मैं हूँ, अपने आप को परेशान न करें। शहनशाह पूछता हमें किसने धोखा दिया, वो गद्दार कौन है जो मुझे मारना चाहता है फलादियोस। फलादियोस कहता हमें वो गद्दार अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो जो भी है मोहब्बत के शूरवीर इसके साथ हैं। तो शहनशाह कहता अब मैं समझ गया, वो मेरी जगह किसी और को इनके करीब लाओ। फलादियोस कहता अगर गद्दार मिल गए तो वो नाकाम हो जाएंगे। शहनशाह कहता रियासत को मेरी बेटी अस्पोर का और तमाम कमानदारों को पैगाम भेजो, उनसे कहो कि मदद के लिए दस्ते भेजें। तो फलादियोस कहता मैंने पहले ही अस्पोरका को पैगाम भेज दिया है, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते इससे पहले कि हमें वो मालूम न हो जाए कि गद्दार कौन है। और उरहान के साथ मोहब्बत के शोरवीर हमारे मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए मैंने उरहान के साथ इत्तेहाद किया है। तो शहनशाह कहता अगर उरहान इस मसले को हल करता है तो सबसे पहले बोरसा लेगा। तो फलादियोस कहता एक बार जब बाजंतीन मोहब्बत के शोरवीरों से छुटकारा पा लेगा तो उरहान के साथ हमारी जंग वहीं से जारी रहेगी जहां हमने छोड़ी है, वो मेरा अब्दी दुश्मन है। तो शहनशाह कहता फलादियोस उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, और अपनी आंखें बंद कर लेता है जबकि फलादियोस सोचने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब खलील जरकुताए बुरान और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उरहान साहब ने काली पगड़ी पहनी हुई होती है और वो जंग के लिए जा रहे होते हैं। इधर काई कबीले के जंदान में दरसून कैद होता है। दरवाजा खुलता है तो अस्मा खातून हलीमा खातून के हमरा जंदान के अंदर दाखिल होती हैं। तो वहाँ मौजूद सिपाही कहता हलीमा खातून मलहून खातून ने हमें हुक्म दिया है कि आपको अंदर ना आने दें, हमें मजबूर न करें। तो अस्मा कहती तुमने उसे यहाँ नहीं देखा भाई, चलो बाहर जाओ, और उस सिपाही को बाहर भेज देती है और खुद भी बाहर चली जाती है। और फिर हलीमा खाना लेकर दरसून के पास आती है। दरसून कहता हलीमा खातून ये पहली बार है कि मैं आपके हाथ में खाना देख रहा हूँ। हलीमा कहती देखो मैं इसे जमीन पर फेंक दूंगी। दरसून कहता ठीक है, मैं बहुत भूखा हूँ, ये मुझे दे दो। हलीमा उसे खाना देती है और कहती है वल्लाह दरसून हमने उस सरदार के बेटे को उसकी हद दिखाई, मगर इसके बदले तुम्हें सजा दी जा रही है। तो दरसून कहता अगर तुम्हें सुकून है तो फिर कोई बात नहीं, इसके अलावा ये कफ्स मुझे कुछ आराम करने भी देता है। हलीमा कहती वल्लाह तुम मजबूत हो,
तुमने उस सरदार के बेटे को जमीन पर गिरा दिया, वो अब यहाँ नहीं आएगा। दरसून कहता, मैंने ऐसा किया मगर हलीमा खातून मैं तुमसे कुछ पूछूंगा मगर नाराज मत होना। वैसे भी अगर तुम नाराज हो जाओ यहाँ से तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकती। हलीमा कहती, अगर मैं वाकई गुस्से में आ गई तो ये कफस भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, सोच समझ कर पूछो। तो दरसून कहता, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? हलीमा कहती, मैं ये नहीं कहती कि मैं शादी नहीं करना चाहती। दरसून पूछता, फिर क्या कहती हो? हमने देखा कि तुमने उस खवास्तगार के साथ क्या किया। हलीमा कहती, मैं भी अपनी माँ की तरह अपने भाइयों की तरह मोहब्बत में पड़ना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं दूसरों के कहने पर खानदान शुरू नहीं करना चाहती। दरसून कहता, मगर तुम सरदार की बेटी हो, वो तुम्हें किसी गैर सरदार से शादी करने नहीं देंगे। ये सुनकर हलीमा वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि इधर फातिमा भी अपने खेमे में मौजूद होती है और फलादियोस की जानब से दिया गया कपड़ा देख रही होती है। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है। मलहून को देखकर फातिमा उस कपड़े को संदूक में रख देती है तो मलहून फातिमा के पास आकर कहती, मैं तुम्हें देखना चाहती थी इससे पहले कि तुम अपने फ्रीजे पर रवाना हो। फातिमा कहती, जी माँ मैं सुन रही हूँ। मलहून कहती, नहीं तुम सुन नहीं रही, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अब जानती ही नहीं। और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती, मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं जानती हूँ हलीमा की रूह बागी है, मैं बार बार कहती हूँ कि वो हमारे कबीले और रसूलों की आदी नहीं हो सकी, मैं इसे बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ है? मेरे सबसे करीबी बच्चों में से जो हर कदम पर अपनी सरदारी अपने खानदान के बारे में सोचती है, मेरी फातिमा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? तो फातिमा अपना हाथ पीछे हटा लेती है और कहती, यही जिंदगी आप हमारे लिए मौजू समझती हैं माँ। मलहून कहती, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या एक माँ के लिए अपनी बेटी की शादी देखना जुर्म है? क्या मैं अपनी बेटी को किसी भी आवारा शख्स को दे रही हूँ? हम ये गीत के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है, वो हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। तो फातिमा कहती, फिर भी आप मेरी उससे शादी करवाना चाहती हैं या किसी आवारा के साथ एक ही बात है? फर्क क्या है माँ? क्या आपने मेरी राय ली? क्या आपने पूछा कि क्या मेरे दिल में कोई है? मलहून पूछती, क्या कोई है? तो फातिमा कहती, नहीं है। मलहून कहती, फिर बात करने की जरूरत नहीं, जाकर अपने बाबा को कहो कि तुम ये शादी कबूल करती हो, इसे मुलतवी करने की कोई जरूरत नहीं। तो फातिमा कहती, मेरी नापसंदीदगी के बावजूद आप फिर भी असरार करती हैं, क्या यह सच है माँ? मैंने बाबा से इजाजत मांगी है, अब भी सोच रही हूँ, अब मुझे जाने दें। और यह कहकर फातिमा खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि दूसरी जानब शाहीन शाह साहब और आउची साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं और वो उस मकाम तक आ पहुंचते हैं जहाँ उरहान साहब और बाकी तमाम सिपाही मौजूद होते हैं। उरहान साहब अपनी फौज के हमरा वहाँ मौजूद होते हैं। शाहीन साहब और आउची साहब आकर सलाम करते हैं। आउची साहब कहते, मेरे हजूर, जैसा आपने हुक्म दिया था, जो सिपाही आपने गुज़िश्ता रात भेजे थे उन्होंने आर्मोदेस के किले को घेर लिया है। यह सुनकर उरहान साहब वापस पलटते हैं और अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहते, मेरे सिपाहियों, मेरे सरदारान, आर्मोदेस जहाँ वो पनाह लिए हुए हैं एजनिक और बोरसा पर हमारी फतुहात के लिए एक रुकावट है। शाहीन शाह साहब कहते, हम इस रुकावट को तबाह करेंगे और इन पर तूफान की तरह टूट पड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। उरहान साहब कहते, हम आर्मोदेस जाएंगे और इस किले को इनके लिए दुख भरी कब्र में बदल देंगे। तो साहब कहते, जैसे आपका हुक्म। उरहान साहब कहते, तुर्क सरजमीन पर हमला करने की कीमत क्या होती है ये हम उन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से दिखाएंगे। और फिर आउची सरदार कहता, सारोज भी मुकद्दस मोहब्बत का कुत्ता है। उरहान साहब, फिर भी वो आर्मोदेस में हमारे मुकाबल हो सकता है। उरहान साहब कहते, अगर सामने आया तो इसे इसका नसीब मिल जाएगा। अब हमारा फर्ज है कि तीर की तरह हरकत करें, काफरों के दिलों में तीर की तरह वार करें। तुम्हारे घोड़े तुम्हारे हुक्म पर हूँ, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही उरहान साहब बाकी तमाम सिपाही अपनी फौज के हमरा आर्मोदेस किले को फतह करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।